एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है अमर को? एल्केन वो है जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रखे, तो वो होगा CnH2n+2। एल्किन क्या था? इससे कितने हाइड्रोजन कम किया आपने? और अल्काइन H2n-2। मैं एक एल्केन ले रहा हूं, मैं एक एल्केन लिया, हाँ। मैं एक एल्क खुशी तुम कहाँ जाओगी? कहीं मत जाओ खुशी। बहुत जोर दर्द हो गया, पता नहीं कैसे। मैं एक एल्केन लिखा, ये एल्केन है ना, प्लीज बात मत बात करना प्लीज। अपूर्वा, ये एल्केन है, पक्का ना? फॉर्मूला क्या है? C2H6। ये दो हाइड्रोजन के काम में कैसे लिखा है? अगर मैं ये दो हाइड्रोजन रिमूव कर लेता हूं तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा, ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, यहां जो हाइड्रोजन है, रुक मैं जा रहा हूं, अगर मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड। ये खांसी किसको आ रही है? शाबाश। ये जो बात बोला है ना, इसका क्या मतलब है वो समझो। कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होता है ना कार्बन के साथ, और इसके साथ सारे हाइड्रोजन लगे होते हैं, इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है एज सच। इस मॉलिक्यूल में एज सच कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। जब तक मॉलिक्यूल में चार्ज नहीं आएगा उसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। चार्ज आने पे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ने पे स्टेबिलिटी कम होगी और रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। बस ये एक लाइन याद रखना, ये सूत्र है। क्या कहा मैंने? चार्ज आएगा, द मोर द चार्ज द मोर इज द एनर्जी, द मोर इज द एनर्जी द लेस इज द स्टेबिलिटी, द लेस इज द स्टेबिलिटी द मोर इज द। ये कार्बन और ये कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, और कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम है। आपको याद है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना था? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.4, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है? 2.1। एज सच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होने की वजह से इसमें कोई किसी किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, और क्योंकि कोई चार्ज नहीं, इसमें रिएक्टिविटी नहीं। एल्केन के साथ यह हादसा होकर रखा है। अब आप चाहते हैं एल्केन में रिएक्टिविटी बढ़े, तो आप बताइए क्या करना पड़ेगा? एल्केन में क्या लाना पड़ेगा? चार्ज। चार्ज लाना पड़ेगा कैसे भी। अच्छा, चार्ज कैसे लेके आ सकते हैं? इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगा है ना, अब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और इसके साथ एक हैलोजन जोड़ देंगे। आपने हैलोजन ही क्यों जोड़ा? मैं कोई और एटम जोड़ के भी चार्ज लेके आ सकता था, मैं कोई और एटम जोड़ के भी चार्ज लेके आ सकता था। पीरियोडिक टेबल का जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो कौन सा है? हैलोजन वाला। मैं हैलोजन ही झमेला खत्म। अच्छा, कैसे होगा ये? एल्केन लेना, उसको साथ हैलोजन ऐड करना, फ्लोरीन मत लेना, फ्लोरीन वर्जित है, फ्लोरीन मत लेना। फ्लोरीन लेना, ब्रोमीन लेना, और आयोडीन लेना। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप आयोडीन से काम करते, बहुत ज्यादा खुशी होगी। एल्केन लेना, एल्केन के साथ हैलोजन देना H2, और इसको थोड़ा लाइट देना, बस रिएक्शन हो जाएगी। यहां से एक H और यहां से एक X, यहां से एक H और यहां से एक X, ये बना लेगा HX। और ये क्या बन जाएगा? एल्केन के साथ ये क्या लग जाएगा?
एल्केन के साथ एक एक्स लग जाएगा, ये बात समझ आई आपको? एक एग्जांपल से लिखते हैं। अगर मैं एल्केन लेता CH4 प्लस H2 तो मुझे क्या मिलता? CH3 X प्लस HX, यही मिलता मुझे। अब इस एल्केन में कौन आ गया? हेलोजन। जैसे हेलोजन आ गया, मैं यहां लिख रहा हूं CH3 CH2 और यहां मैं H की जगह लिख रहा हूं X। X के ऊपर चार्ज क्या है? अरे हेलोजन के ऊपर पक्के से क्या चार्ज होगा? माइनस। इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? कार्बन के ऊपर चार्ज क्या होगा? प्लस। मॉलिक्यूल में चार्ज आ गया था, चार्ज आती क्या हो गया? एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ती क्या बढ़ गई? रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू करेगा। अच्छा ये क्या है? ये मैंने कैसे अचीव किया? ये क्या है? हैलाइड। और ये वाला क्या था? एल्केन। ये हैलोजन, मैंने हैलोजन किस में ऐड किया है? एल्केन में। हैलोजन किस में ऐड किया है? इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। आप समझे? मैं ऐसे राइम नहीं बना रहा हूं, इसका नाम हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन चलेगा। अच्छा अब एक बात बताइए, ये सब आपस में रिलेटेड है ना? मैंने आपको कल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाया था और मैंने आपको पढ़ाया था कुछ मॉलिक्यूल एल्केन होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल एल्कीन होती है, कुछ मॉलिक्यूल एल्काइन होती है। ये सब आपस में रिलेटेड है ना? हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन। और एल्केन के साथ अगर हेलोजन ऐड हो गया तो वो क्या बन गया? हेलो एल्केन। फिर हमने पढ़ा था अल्कोहल, अल्कोहल पढ़ा था हमने। ये अल्कोहल कैसे बनेगा? मैं अगर एल्कीन लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये घर से निकला, यहां H और यहां OH हो गया। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, मैंने ये डबल बॉन्ड खोल दिया। दो में से, ये दो में से जब भी डबल बॉन्ड होगा तानिया, ये जो पहला वाला बॉन्ड होगा इसको मत तोड़ना। हमारे सिलेबस में एक रिएक्शन है जहां हम ये इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, पहले वाले बॉन्ड को, वो ओजोन होगा। एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में जहां ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसको बोलेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ये क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टूट रहा है प्रिया, तो उस रिएक्शन के नाम में लाइसिस वर्ड होगा, होना ही होगा। एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे ओजोन लाइसिस। ओजोन लाइसिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइसिस वर्ड है, मतलब आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तोड़ा है। आप समझे मैंने क्या कहा? नाम से भी चीजें प्रिडिक्ट हो जाएंगी। तो अगर मैं एरो के ऊपर O3 दे दूं, O3 मतलब ओजोन, तो ये रिएक्शन क्या होगा? ओजोनो लाइसिस। तब आप इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ देंगे। ऐसा सिर्फ एक ही रिएक्शन और नहीं। अच्छा दो बॉन्ड है, पहला वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता है, दूसरा वाला बॉन्ड वीक होता है। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? स्ट्रांग बॉन्ड की वीक बॉन्ड? वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड तो स्ट्रांग है, स्टेबल है। अच्छा ये वाला स्ट्रांग है और ये वाला वीक। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन की एक वैलेंसी और इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। अगर यहां कुछ आ गया तो ऐड हो जाएगा, और नहीं आया तो ये ऐसा रहेगा। कुछ आ गया तो ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं है तो एल्कीन रह जाएगा। मैं बोल सकता हूं एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है। अगर कुछ आया, ये एल्कीन है, इस बॉन्ड में कुछ आया तो ऐड हो जाएगा, और नहीं है तो जैसा है वैसे ही चाहिए। ये बात समझे आप? नहीं समझे? ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और एक बॉन्ड वीक है। अगर कोई एटम आता है तो ये वाला बॉन्ड खोल देना, वीक वाला। इस कार्बन की वैलेंसी और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। इसमें कुछ एटम ऐड हो सकता है और इसमें कुछ एटम ऐड हो सकता है, वीक बॉन्ड खुल गया। कोई एटम आया तो ऐड हो गया, और नहीं आया तो डबल बॉन्ड ही सही। मैं बोल सकता हूं एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन होता है। अच्छा मैं बोल सकता हूं एल्केन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एल्केन्स में जब मैंने एल्केन का रिएक्शन कराया किया तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को मुझे हटाना पड़ा है। मैंने कार्बन हाइड्रोजन के बदले में, हाइड्रोजन के बदले में एक सा है ना, हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूशन में एक सा है ना,
एक्स को आने के लिए हाइड्रोजन को जाना पड़ा है ना। मैं बोल सकता हूं एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मैं बोल सकता हूं ये बात। एल्केन्स अंडरगो, अच्छा, एल्केन्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में आता है ना, सैचुरेटेड में आता है ना। सब्स्टिट्यूशन में भी क्या आता है, एस। एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अंडरगोज, वाओ, ये तो राइम हो गया, आप समझे। एंड एल्केन्स आर, सॉरी, एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड एंड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अच्छा, तो ये क्या है मेरे पास, एल्कीन, इसमें क्या हो सकता है, एडिशन। एक बार ये घर से निकला और ये क्या बन गया, अल्कोहल, ये मधुशाला बन गया ना, ये शराब बन गई ना। अच्छा, ये पीछे मुड़ के देखा इसके साथ हुआ क्या, तो गलती से इसका पैर किसके ऊपर गिर गया था, निकल हाइड्रोजन ऐड करता है, आपको एच और ओएच ऐड करना है, आपको क्या ऐड करना है, एक में एच और एक में निकल क्या ऐड करता है, दोनों तरफ एच। अच्छा, आप ये समझ सकते हैं कैसे भी, अगर मैं यहां पर एच और यहां ओएच ऐड कर दूंगा तो मुझे अल्कोहल मिल जाएगा। एक बात बताइए, एच और ओएच मतलब वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन के एडिशन को हमने कहा था हाइड्रोजनेशन, वैसे एल्कीन से अगर अल्कोहल बनाता हूं किससे, तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। मैं इसको बोल सकता हूं हाइड्रेशन। एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन हाइड्रोजनेशन, एल्कीन में वाटर का एडिशन हाइड्रेशन। मतलब अगर मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं एल्कीन से बना सकता हूं क्या, ये सब आपस में रिलेटेड है ना, ये सब आपस में रिलेटेड है ना। अल्कोहल कैसे बनेगा, एल्कीन से हाइड्रेशन। मैं आपको एक छोटा सा तरीका और बताता हूं, हाँ एक बार और, ये क्या है, हेलो, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में एक कार्बन ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, कार्बन कौन सी पीरियड में, कार्बन कौन से पीरियड में, टू क्या होता है, सेकंड पीरियड बोल, सेकंड पीरियड। ये बात आप जानते हैं कि सेकंड पीरियड का एटम, सेकंड पीरियड के एटम से और फर्स्ट पीरियड के एटम से अच्छा बॉन्ड बनाएगा, साइज में मैचिंग होगी। सेकंड पीरियड का एटम सेकंड पीरियड के एटम से बेटर बॉन्ड बनाएगा, या फिर अपने से छोटा फर्स्ट पीरियड के एटम के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएगा। फर्स्ट पीरियड में तो कौन है, हाइड्रोजन, फर्स्ट पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम को रिएक्शन से कोई लेना देना, तो बचा कौन, हाइड्रोजन। कार्बन ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए कब, जब वो कार्बन के साथ था या फिर हाइड्रोजन के साथ। अच्छा, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, इसमें आपको मिसमैच नजर आया, कार्बन सेकंड पीरियड का और क्लोरीन, ये बॉन्ड टूटने के लिए बना है ना, आप समझे। कुछ बॉन्ड केमिस्ट्री में हम बनाएंगे ताकि उनको हम बाद में तोड़ सके, ये वही बॉन्ड है ना। कार्बन कौन से पीरियड का है और क्लोरीन कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। अगर मैं कार्बन को ऑप्शन दे दूं कि चल एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले, तो थर्ड पीरियड को रखेगा क्या, नहीं रखेगा। अच्छा, सेकंड पीरियड के एलिमेंट अगर खुशी में नहीं, अगर खुशी में एनओएच लेता हूं, खुशी एनओएच सॉलिड मत लेना, इसको किसमें लेना, किसमें, एक्वस, सबास, जल में। ये टूट के क्या देगा तुम्हें, Na प्लस, और आप कुछ समझे क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसके ऊपर है, OH माइनस में भी किसके ऊपर, H के ऊपर, O के ऊपर। अच्छा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, मैंने NaOH लिया, NaOH मतलब बेस, आपको पढ़ा है ना एसिड बेस सॉल्ट में, NaOH मतलब बेस, आपने बेस लिया किसमें, वाटर में, वो बेस ब्रेक हो गया, वो क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। ये जो OH माइनस है इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है,
ऑक्सीजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट। कार्बन उसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है? दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं। आप समझे कुछ? ये OH माइनस किसके पास अप्रोच करेगा? एक्चुअली में, मैं फिर कोई स्टोरी नहीं बना रहा, एक्चुअली में कार्बन के साथ इस तरफ छोड़ दो उसको, ये कार्बन के साथ क्लोरीन है, ये। अच्छा, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए क्या यहां पर? यहां कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए? किसने नहीं कहा? मैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए? समझ आया? सी, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाए, दो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाए, और यहाँ एक्स के साथ एक बॉन्ड बनाए। कार्बन जब 4 बॉन्ड बना लेगा ना, कार्बन कभी भी पेंटा वैलेंसी शो नहीं कर सकता, वो हमेशा कौन सी वैलेंसी शो करेगा? टेट्रा वैलेंसी। कार्बन कैन नेवर शो पेंटा वैलेंसी। अच्छा, अगर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है तो वो बॉन्ड कैसे बनाएगा? अब आप समझो, अगर कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि क्लोरीन है और वो OH से भी बॉन्ड बना लिया, ऐसे तो कार्बन क्या हो जाएगा? पेंटावैलेंट। तो फिर कार्बन क्या करेगा? कार्बन क्लोरीन को, नहीं, अगर कार्बन क्लोरीन को छोड़ देता है तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पूरा प्लस। अभी कार्बन पे चार्ज क्या है? थोड़ा सा प्लस। अगर क्लोरीन चला ही गया तो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा ना, तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? बहुत सारा प्लस। बहुत सारा प्लस मतलब बहुत सारी एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी, मतलब बहुत कम स्टेबिलिटी। वो अनस्टेबल क्यों होगा? वो पता है क्या करता है? वो बोल रहा है ओरिच, तू यहां आ, तू मेरे साथ बॉन्ड बना, और तू जैसे जैसे बॉन्ड बनाते जाएगा ना, मैं Cl को निकालता जाऊंगा। आप समझे? द मोमेंट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, एट दैट वेरी मोमेंट कार्बन एक्स का बॉन्ड टूटता रहेगा। अच्छा, अब क्या हुआ? क्या रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो? मत करो, मत करो, मत करो। अच्छा, अब क्या होगा पता है? ए, बहुत डीप है। जैसे वही चाहेगा, एक्स बाहर आ जाएगा। जैसे OH ने बॉन्ड बनाया, जैसे OH ने बॉन्ड बनाया, ये क्या बन गया मधुशाला? एक्स। OH ने बॉन्ड बनाया और एक्स बाहर आया, और जब एक्स चला जाएगा तो थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता है। ये है मधुशाला। अच्छा, रिलेटेड है ना? अरे लाइफ से नहीं, मॉलिक्यूल्स आपस में। ये क्या बन गया? और भी अल्कोहल होता है, बार बार इथेनॉल क्यों बोल? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। चलिए बताइए, अगर आपको हेलो एल्केन बनाना है एल्कीन से, एल्केन से क्या करोगे? मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, इथेन, इथेन से मुझे बना के दीजिए क्लोरो इथेन। बोलो क्या करोगे? एरो दोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छी बात पता है क्या है? आपको साइड प्रोडक्ट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं। साइड में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, उसको आप इग्नोर कर देना। जो मदर कंपाउंड है बस वही लिखेंगे। यहाँ एरो के ऊपर आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन? लली, ये क्लोरीन। हाँ, ये क्या होगा? Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। हाय मोमो। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब मैं आपसे कहता, क्लोरोइथेन से, क्लोरोइथेन से इथेनॉल बनाना है, क्लोरोइथेन से इथेनॉल,
तो अब क्या करेंगे, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, मत तू चुप रह। बोलो बाबू, क्लोरोइथेन से इथानॉल बनाना है, एरो के ऊपर क्या लिखोगी? नहीं, OH माइनस कैसे आया? एक्वस, NaOH एक्वस नहीं आया समझ में? क्लोरीन जाएगा, OH आएगा। क्लोरो हेलो एल्केन, अल्कोहल, हेलो एल्केन, ये अल्कोहल है ना, और है नाम के एंड में, ये अल्कोहल है, नाम के एंड में ऑल होगा, अल्कोहल होगा। अच्छा ये क्या है, हेलो एल्केन, और ये क्या है, अल्कोहल। तो एरो के ऊपर क्या आएगा, एक्वस। यहां आप लिखेंगे एक्वस NaOH, वो आप नहीं लिखेंगे, ये ऑब्वियस है कि वो बनेगा, वो लिखेंगे नहीं आप, ये समझे आप? अच्छा अब मैं क्वेश्चन अगर ऐसा दे देता, इथेन, इथेन से इथानॉल बनाना है, देखो केमिस्ट्री कहां छुपी थी। इथेन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब लीस्ट रिएक्टिव रिएक्शन, इथेन मतलब एल्केन, एल्केन आर द लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। इसको पहले क्या करना होगा, इसको पहले क्या करना होगा, हेलो एल्केन, मतलब इसमें रिएक्टिविटी लानी होगी। तो वो रिएक्शन कैसे होगा, पहले इसको क्या देंगे, Cl2, Cl2 लाइट, ये क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन, और हेलो एल्केन से ट्रीट करेंगे, एक्वस NaOH, ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। समझ आया? अच्छा मैं चाहता हूं आप, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, और 5 मिनट ही सारा खेल है। अब समझ आ रहा है बाबू, ICC के मैथ्स एग्जाम की कैसे 2.5 घंटे का पेपर होता है ना, 3 घंटे का पेपर होगा, 3.5 घंटे का क्वेश्चन आएगा। ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH। सुनो ना, अब मैं चाहता हूं आप कृपया यहां ध्यान से सुनो। अब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कार्बोनिल के एक वैलेंसी में वो क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनेगा, CH3, CH2, CH3 CH2, ए शुभ्रोनिल, CH3 CH2, और इसके साथ क्या है, CH3 CH2 OH। ये क्या है, इसी मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा है, और केमिस्ट्री में ऐसा बहुत काम आता है, हम स्ट्रक्चर को उस तरह से बनाते हैं जिससे मुझे प्रोडक्ट समझ आ जाए, अलाउड है। और ऐसा कब अलाउड है, जब तक बॉन्ड सिंगल है, तुम उसको तोड़ मोड़ के बना सकती हो। कल बताया था ना, सिंगल बॉन्ड घूम सकता है, सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकते हैं, तो तुम उसको कैसे भी बना सकते हो। इस स्ट्रक्चर को इनफैक्ट मैं ऐसे भी बना सकता था, CH H H C H H O H। अगर इससे मुझे प्रोडक्ट समझ आया तो मैं बना सकता हूं, अभी मेरा इससे काम हो जाएगा। अच्छा ये घर से निकला, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3 CH, कार्बन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड है, और एक बॉन्ड बन गया। बोलो तो क्या हुआ है, पूछिए क्या हुआ है, नहीं समझी लल्ली? इस कार्बन में एक हाइड्रोजन था, और इस ऑक्सीजन में एक एडजेसेंट कार्बन और ऑक्सीजन, समझती हो एडजेसेंट? नहीं समझती ना, एडजेसेंट मतलब पाशे पाशे, कार्बन और ऑक्सीजन एडजेसेंट है, कार्बन से एक हाइड्रोजन गया और ऑक्सीजन से एक, अच्छा जैसे यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन गया, ये बन गया ना बाबू लोग, ये बन गया ना। टेक योर टाइम,
यहां से एक हाइड्रोजन ले लो। अच्छा, अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूं मैं और यहां से एक हाइड्रोजन निकालता हूं मैं, तो यहां एक बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन में एक और बॉन्ड बन जाएगा ना। हाँ, ये बात समझ आई। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? बोलना। अल्कोहल। और ये क्या है? नाम पूछा है, क्या है ये एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड है? तुमने एल्डिहाइड कहा। अब पता है मैंने क्या सुना? अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन। अल्कोहल था, अल्कोहल से मैंने हाइड्रोजन निकालना, क्या बोलेंगे, डी। अच्छा, यहां से मैंने क्या लिया? एल्डिहाइड। एल। आप समझे? व्हाट आर एल्डिहाइड्स? एल्डिहाइड्स किसी समय में अल्कोहल हुआ करते थे जब घर से निकले थे। गलती से मेरे भाई, गलती से, गलती से अल्कोहल का पैर गिर गया था। गलती से अल्कोहल का पैर किसके ऊपर गिर गया था? कॉपर। कॉपर का टेम्परेचर कितना था? 300। और CH3, CH। ए, मत बात कर बाबू लोग, आप तो समझे। इसीलिए बचपन में हिदायत दी जाती थी कि संभल संभल के चला करो, निकले कुछ और हो, बन कुछ और जाओ। अल्कोहल निकला था, अल्कोहल निकला था घर से, आगे बढ़ के देखा, अरे मैं तो कुछ और हूं। पीछे देखा तो किसके पैर, पैर किस पे लगा था? कॉपर पे। कॉपर पे टेम्परेचर क्या था? अच्छा देखो, यही केमिस्ट्री है मेरे दोस्त, यही केमिस्ट्री है। निकल भी एक मेटल है ना, कॉपर भी एक मेटल है। अच्छा, निकल ने हाइड्रोजन ऐड कराया था और कॉपर ने, निकल हाइड्रोजनेशन कराता है और कॉपर, मैं बोल सकता हूँ निकल रिडक्शन कराता है और कॉपर ऑक्सीडेशन। मैं बोल सकता हूँ, यहाँ तो मेटल मेटल का सगा नहीं है, कोई रिडक्शन करा रहा है और कोई oxidation। कोई डाउट इसमें? नहीं। अच्छा, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? बोलो। अल्कोहल। अल्कोहल का आप क्या कराएंगे? डिहाइड्रोजनेशन। बचपन में आपने पढ़ा था क्लास 4 में कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ, 4 में था कि 3 में? 2 में? 1 में? मेरे स्कूल में 1 में नहीं था। हाँ, अच्छा सुनो ना, सुनो ना, सुनो। प्लीज 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 मत बात करो। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना, क्या कहा मैंने? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना मतलब ऑक्सीडेशन कराना। अल्कोहल से मतलब ऑक्सीडेशन कराना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह से हो सकता है। उसमें मैंने कितना बताया अभी? एक। व्हाट वाज दैट वन? कॉपर एड। अच्छा, बाकी जो भी है वो इससे भी इजी, कॉपर से भी। बाकी जो भी है वो कॉपर से भी इजी। तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं कि अगर मैं अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा हूं तो मुझे क्या कराना होगा? ऑक्सीडेशन। अपना टेंशन बना के रखना, 5 मिनट और। अगर मैं अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहा हूं तो ये प्रोसेस क्या है? ऑक्सीडेशन। चलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। एक लास्ट, एक लास्ट, एक कॉपी मत देख, लास्ट। मैंने कीटोन को एल्डिहाइड के नीचे रखा है। एल्डिहाइड किससे मिलते हैं? अल्कोहल से। कीटोन भी किससे मिलेंगे? वो कुछ अलग तरह के अल्कोहल होंगे, उसको थोड़ी देर बाद लिख रहा हूं। अच्छा,
aldehydes as a rule are reactive. Aldehydes as a rule are reactive. All aldehydes, संसार के सारे aldehydes as a rule reactive है. किसी ने पूछा क्यों, तो उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. CH3, जान मार दूंगा मैं. CH3 ये aldehyde का स्ट्रक्चर है ना. अच्छा, आपको इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है. दिख रहा है. ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल को कितना नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन से रैंक में आता है. सेकंड. 3 पॉइंट. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5. ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है जब वो ऑक्सीजन सारे बॉन्ड सिंगल बनाता है. जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेता है ना, ऑक्सीजन अगर सारे सिंगल बॉन्ड बना के, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है. 3.5. यही ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बना लेता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के करीब चली जाती है. फ्लोरीन के करीब चली जाती है. आप समझे कुछ. ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बना के रखा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड है, और अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है और वो बढ़ के नियरली फ्लोरीन की हो जाती है. मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इस कार्बन पे चार्ज क्या है. अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है. क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है. अच्छा, अब मुझे बताइए यहां सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है. ये सी और एच वाला बॉन्ड सबसे वीक है, क्योंकि यहां कार्बन किससे जुड़ा है. यहां कार्बन किससे जुड़ा है. कार्बन. और यहां कार्बन किससे जुड़ा है. अब जो भी हादसा होगा वो कौन से बॉन्ड में होगा. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में. अभी भी मैंने क्या कहा, एज अ रूल ऑल एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव. ये बात मैंने क्यों कही. अपूर्वा, सारे एल्डिहाइड में ये सीएच बॉन्ड होगा ना. लास्ट क्लास में हमने ये बात करी थी कि कार्बोनिल के एक बैलेंस में क्या होगा, एच, तो ही वो क्या होगा, एल्डिहाइड. और कार्बोनिल तो रहेगा ही, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, और ये एच के साथ रहेगा ही, तो ये बॉन्ड क्या रहेगा, वीक. अब मैं क्या दूंगा इसमें, नवजात ऑक्सीजन. आप नवजात ऑक्सीजन जानते हैं क्या होता है. नैसेंट ऑक्सीजन. ये नवजात ऑक्सीजन, ये तो किसी का नहीं है. नवजात ऑक्सीजन मतलब समझती हैं आप. नवजात मतलब जानती हैं आप, एकदम जन्मने वाला बच्चा, उसको हम कहते हैं नवजात शिशु है. अच्छा, नवजात को नवजात क्यों कहते हैं. ये नवजात, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में ये नवजात चला जाएगा और एल्डिहाइड क्या बन जाएगा, एसिड. आप समझे. सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ है, इसमें थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी है देन फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ है. आप कमजोरी कहां है वही ढूंढेंगे. एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट एक सेकंड पीरियड के एलिमेंट के साथ है और ये एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ है, तो कमजोर क्या है, सेकंड सेकंड या सेकंड फर्स्ट. सेकंड फर्स्ट. तो नवजात का किसके बीच में जाएगा. अच्छा, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, दो. तो उसने एक किसके साथ बना लिया, कार्बन, और दूसरा हाइड्रोजन, और ये क्या बन गया, ये पहले क्या था, एल्डिहाइड, और अब ये क्या हो गया, एसिड. कौन सी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड. मैं बोल सकता हूं एल्डिहाइड में मैंने एक ऑक्सीजन का एडिशन किया है और ये ऑक्सीडेशन करने पे क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड्स अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. आप समझे. ये एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, बड़ा आसान है. बड़ा आसान है, एक्चुअली में बहुत आसान है. आप K2Cr2O7 ले लेना, थोड़ा सा एसिड ले लेना, हो जाए. क्या लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेटिन
H2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4। और अगर लैब में वो नहीं है तो KMnO4 ले लेना। KMnO4 इन तुम्हारी जो इच्छा, तुम्हारी जो श्रद्धा, एसिड, बेस, वाटर, तुम जो लोगे उसी में हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं KMnO4 नवजात ऑक्सीजन देता है, एसिड में भी, बेस में भी और वाटर में भी। और K2Cr2O7 भी नवजात ऑक्सीजन देता है, सिर्फ एसिड में। तो तुम एरो के ऊपर क्या लिखोगे? नवजात। नहीं, नवजात तुम्हें कहां मिला है? अरे बच्चा कहीं से आया होगा ना। कहां से आया? या तो K2Cr2O7 इन H2SO4, या फिर KMnO4 इन इधर एसिड और बेस, और वो ये की लिखना, वरना बात खराब लगेगी। कोई डाउट? कोई डाउट? अब मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि एल्डिहाइड बनाना है, एल्केन से एल्डिहाइड बनाना है, तो बोलो तो स्केलेटन क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या होगा रिएक्शन का? एल्केन को पहले क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को क्या बनाएंगे? अल्कोहल। अच्छा, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना बहुत डिफिकल्ट है क्या? हेलोजन और लाइट। और जैसे मुझे हेलो एल्केन मिल गया, उसमें क्या ऐड करेंगे? एक्वस बेस। वो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल का पैर किस पे गिरा था? कॉपर कितने टेम्परेचर में था? 300। वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से अगर मैं तुम्हें बोलूं कार्बोक्सिल बनाओ, तो ऑक्सीडेशन कैसे? KMnO4 इन H2SO4, K2Cr2O7 इन H2SO4। ये पूरी स्केलेटन कंप्लीट हो गई। बस ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे, क्या क्या जो जो हमारे सिलेबस में। अब मैं इसको थोड़ा मेल्ट करके लिख रहा हूं। एल्केन, एल्केन के नीचे, एल्किन के नीचे एल्काइन। एल्केन से हमें क्या मिलेगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन से क्या मिलेगा? अल्कोहल। अल्कोहल से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन सेम फैमिली के। एल्डिहाइड और कीटोन ले रहा हूं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48। अगर वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। क्या बोला मैंने? अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ के हो जाती है 2.85। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25। तुझे याद है रजक, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? नहीं याद है? मैं बोलता हूं 2.95, यानी 3 याद किया था हमने। एक बार दोबारा बात करते हैं। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.48। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.85। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25। ये तो इवन ग्रेटर देन क्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2. अच्छा, जैसे मैंने ऐसा कहा, पीछे से एक स्टूडेंट वो एकदम स्तब्ध है। वो बोला आप ये कहना चाहते हैं क्या कि अगर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन एसिडिक? HCl में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था। HCl पढ़ाया था आपने मुझे? HCl में हाइड्रोजन किसके साथ था? क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी? 2.95। और ये हाइड्रोजन क्या हो गया था? एसिडिक। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा? मैंने हाँ कहा। एक बार और, हाइड्रोजन किसके साथ है? HCl एसिडिक है ना? एसिडिक मतलब Cl के ऊपर चार्ज आएगा। थोड़ा धीरे बोलता हूँ। HCl एसिड है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज, और ये लीव कर जाता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.95 है, मान लेते हैं 3 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब 3 है, यह हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। तो अगर कोई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.25। ये तो क्लोरीन से भी ज्यादा है। तो अगर क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन रहता है और वो बाहर आ जाता है, तो अगर C ट्रिपल बॉन्ड C इसके साथ कोई हाइड्रोजन है तो वो बाहर आना चाहिए।
आना चाहिए नहीं, आ जाता है। अगर ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये एसिड है, तो ये मॉलिक्यूल भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है। आप समझे? ये रिएक्शन आपके बुक में बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में रिपीटेड पूछा गया था, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोविड के पहले खूब आती थी। इस बार तो आएगा ही आएगा। ये समझिए आप। अच्छा, एल्केन में जो हाइड्रोजन रहते हैं कार्बन के साथ, वो एसिडिक है क्या? नहीं। एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है। वो वाले हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े, वो एसिडिक नहीं है। एल्कीन में जो हाइड्रोजन कार्बन से जुड़े, वो एसिडिक है क्या? नहीं है। नहीं है 2.85। वो हाइड्रोजन भी एसिडिक नहीं है। लेकिन एल्काइन में मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अगर उस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हो। समझे? यही केमिस्ट्री मेरे दोस्त, कुछ भी फिक्स नहीं है, बहुत सारा डेटा लेके चलना होता है। आप समझे? आप पॉकेट में हाथ डालेंगे और एक कॉन्सेप्ट बाहर आ जाएगा। अच्छा, एलियाइड और कीटोन सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। एलियाइड के बाद क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को, मतलब अगर तुम्हारे अंदर बहुत बेचैनी है, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। एल्केन कार्बन का मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है। एल्केन कार्बन का मोस्ट, आप मोस्ट मतलब समझते हैं ना, ये सुपरलेटिव है, मतलब इससे ज्यादा रिडक्शन और नहीं। मैंने ये सब ऑक्सीडेशन कर करके बनाया ना। अल्कोहल से एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन। आप कार्बन में जब इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और जब आप पीछे आएंगे, तो वो क्या हो रहा है? ये कार्बन का मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है। और कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है, बोलिए तो? नहीं। नहीं। कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या है? मैं आंसर दूंगा, तुम लोग एक ही आवाज निकालोगे। वो शाबाश। मोस्ट ऑक्सीडाइज मतलब जब कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन होंगे। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सी मतलब जब कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन होंगे। और वो कंपाउंड क्या है? समझदार के लिए काफी है इशारा, लेकिन तुम्हारे लिए दोबारा। कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है? CO2। अगर तुम्हारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और तुम चाहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या दे देना? खूब सारी हवा, एयर में बर्न कर देना। एयर में। अब एक एक लास्ट लास्ट लास्ट, उसके बाद हम आईयूपीएसी शुरू करेंगे। अगर मैं चाहता हूं सीधा मीथेन, सीधा एल्केन से CO2 बना दूं, सीधा एल्केन से CO2, मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइज से मोस्ट, सॉरी, मोस्ट रिड्यूस से मोस्ट। आपको याद है, आपने कुछ ऐसे रिएक्शंस जब आप गिलुजैक्स पढ़ रहे थे, तब आप करते थे C2H6 प्लस 7O2, 2C2H6 प्लस 7O2, और यहां आपको क्या मिलता था? 4CO2 प्लस 6H2O। ये मिलता था हमें। अच्छा, हमने क्या किया था? ये क्या था? एल्केन, मतलब कार्बन का मोस्ट रिड्यूस। और ये क्या है? कार्बन का मोस्ट। तो मैं ये कॉपर, और ये KMnO4, और ये K2Cr7, ये सब के फंदे में नहीं पड़ने वाला। सीधा क्या दे दूंगा? सीधा एयर। और इसको क्या कर दूंगा? एयर में। इसीलिए आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर वुड बी रिक्वायर्ड टू बर्न मीथेन? और क्वेश्चन में पता है क्या लिखा था? टू बर्न मीथेन कंप्लीटली। क्योंकि मैं कंप्लीट बर्निंग करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? और मैंने आपको ऐसा एक वर्ड भी कहा था,
जब कंप्लीट बर्निंग बोलेगा तो CO2 निकालना, जब एक्सेस ऑक्सीजन देगा तो CO2, लिमिटेड ऑक्सीजन देगा तो CO, और वेरी लिमिटेड होगा तो C। आपको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे। आप इसको लिख लीजिए, इस चार्ट को लिख लीजिए। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। बोलो।